हम में से बहुत लोग तो जानते ही होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कई वर्षों तक देश की परिक्रमा करते हुए, देश को देखते, देश को समझते हुए बिताई थी। उन्हीं के एक दृष्टि अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों के लोग समय समय पर शक्तिशाली बनते हैं और तब देश का शासन यही लोग चलाते हैं। यदि हम अपना देश का इतिहास देखें तो वैदिक युग में ब्राह्मणों का ही शासन चल रहा था। फिर साम्राज्य बनने लगे, मगध मौर्य से लेकर मुगल मराठा साम्राज्य। इस समय क्षत्रिय राजाओं का शासन था। फिर व्यावसायिक कंपनियां आने लगी, विदेशी व्यावसायिक कंपनियां, स्पेन, पोर्तुगल, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब जगहों से। अब देश का शासन क्षत्रिय राजाओं से वैश्य वर्णों के लोगों के हाथों में पड़ी। फिर देश के स्वतंत्र बनने के बाद क्षमता किनके हाथों में गई? ना तो ये व्यवसायी थे, ना शूरवीर योद्धा और ना ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण। यही थे हमारे देश के शूद्र नेता, सदा मिथ्या वाक्य प्रयोग करने वाले, ठोस सिद्धांत लेने का ना इच्छा ना क्षमता रखने वाले। योग्य व्यक्ति कभी टिक नहीं पाए थे इस समय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी तो हत्या ही कर दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी 3 वर्ष 4 महीने, इससे ज़्यादा टिक नहीं पाए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हत्या कर दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए गए, अंत में 5 साल टिके ज़रूर थे, पर अधिकतर समय तो शूद्र शासन का ही था। पर अब कलयुग के बाद सत्ययुग का आगमन तो होना ही है, पर ये एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे आता है। यदि हम 2014 के समय से देखें तो देश में वो एक व्यवसाय, स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, इसका उत्थान ज़रूर हुआ था और इनमें से कई सफल भी हुए। पर अब क्या हो रहा है? एआई के कारण काम का क्षेत्र तो बदल ही रहा है। पूरे विश्व में कई स्थानों में एक युद्ध का वातावरण तो है ही, और इसी कारण से पहले जैसे व्यवसाय करना भी थोड़ा कठिन बनते जा रहा है। इस समय आवश्यकता है शक्ति की, क्षत्रिय शक्ति की, और युद्ध के समय क्षत्रिय शक्ति का उत्थान तो होना ही है। हमारा देश युद्ध में जाए या ना जाए, हम सबको इस समय की तैयारी तो अवश्य कर लेनी चाहिए। युद्ध के समय केवल सैनिक ही लड़ने नहीं जाते, पूरा देश किसी न किसी प्रकार से लड़ता ही है। अब क्या हमें प्रेरित कर सकती है? किससे प्रेरणा लें? चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन कथा से प्रेरणा अवश्य मिलेगी, शिवाजी महाराज की जीवन कथा से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन कथा से, और इन सभी व्यक्तियों को प्रेरित करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के शिक्षा से भी प्रेरणा अवश्य मिलेगी। आध्यात्मिकता ही हमारी देश की मूल शक्ति थी और सदा रहेगी भी। और अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी कर लेनी चाहिए। युद्ध के समय क्या पता खाने पीने का सप्लाई बाज़ार में ठीक ठाक आए या ना आए, और थोड़ी खेतीबाड़ी करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कुछ ताज़ा खाना भी मिल जाएगा, जो हमें आजकल मिलता ही नहीं है। और खेतीबाड़ी से ही सभ्यता का आरंभ हुआ था, तो हम क्यों इस कला से अपने आप को दूर रखें? इस 15 अगस्त सरकार नारा निकाल रही है, हर घर तिरंगा। अब समय आ रहा है कि हर घर जवान, हर घर किसान का नारा भी पूरे देश में गूंज उठे।